स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, अब से पहले हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो है 4 रूल पढ़े। वो रूल कौन कौन से थे तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। दोस्तों, जो फर्स्ट रूल था वो तो हमारा बी पॉजिटिव। फर्स्ट रूल हमारा दोस्तों बी पॉजिटिव था। और जो सेकंड जो रूल था दोस्तों वो था डेली इमेजिनेशन। और दोस्तों थर्ड जो रूल था वो था हमारा डेली एफर्मेशन। तो फोर्थ जो रूल था हमारा वो था डेली मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन। दोस्तों जो फिफ्थ जो रूल था हमारा वो था दोस्तों डिजायर। तो दोस्तों ये जो हमारे जो है फिफ्थ रूल जो हमारी कंप्लीट हो गई। जो आज जो सातवां जो रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो क्या है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो हमारा 6 जो रूल है वो है हमारा प्लान। हाँ दोस्तों, मान लीजिए मेरा कोई सपना है, कोई भी ड्रीम है मेरा XYZ, जो भी आप सोच सको। चाहे आपका वो आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके मन में कोई भी थॉट रन कर रहा है उससे रिलेटेड हो सकता है। कोई भी प्लान आपका, कोई भी विचार, कोई भी ड्रीम आपका XYZ इस धरा पर जो कुछ मौजूद है उससे रिलेटेड, वो जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम के अकॉर्डिंग उस जो है सपने के अनुसार और इस जो प्लान आपका क्या होना चाहिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी तो दोस्तों क्या होता है, हर कोई जो है तैयारी तो खूब करता है, लगा हुआ बेचारा, कहीं पर कोई मुखर्जी नगर तो कोई कोटा, कोई कहीं पे तैयारी तो वो बेचारा खूब कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो मार खा रहा है। और दोस्तों कोई ऐसा है जो बहुत ही कम तैयारी के बावजूद भी वो जो यूपीएससी को निकाल देता है। एक जो है 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है और एक कर रहा मात्र 10 से 12 घंटे। और दोस्तों इसका जो प्लान है, ये जिसका जो सपना है, इसका सपने के अकॉर्डिंग जो प्लान है वो इस 24 घंटे वाले से ज्यादा मजबूत है, तभी वो जो है इस टेस्ट को निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो माइंड सेट जो है बना लिया है अपने सपने के अकॉर्डिंग। यानी उसने यूपीएससी निकालना है, उसका उसने देखना है कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है। आप भले ही 24 घंटे किताब लेकर के बैठे रहो सामने, अगर आपका कॉन्सेंट्रेट इन 10 से 12 घंटों में, 2 से 3 घंटों में जो पढ़ रहे हो उस पर नहीं होगा तो दोस्तों आपको यूपीएससी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपका जो प्लान है यूपीएससी को निकालने के लिए, तो आपने क्या करना होगा, आपने जो है पढ़ाई करनी होगी, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, वहां से आपने कोचिंग करनी होगी। और कई लोग ऐसे बगैर कोचिंग किए हुए भी यूपीएससी निकाल देते हैं। आपने देखा होगा अभी जो है बेचारी एक लड़की जो है यूपीएससी उसने जो निकाला आईपीएस बनी है, तो नारनौल की, तो बेचारी बहुत पूर फैमिली से थी, लेकिन उसकी जो डिजायर थी, जो इस 5वां जो रूल था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो उसकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, एक डीप डिजायर थी दोस्तों। और उस डीप डिजायर के अकॉर्डिंग जो प्लान था उसका,
उसका प्लान था, उसने गूगल से सर्च किया, उसने यूट्यूब से सर्च किया, उसने हर जगह से कंटेंट को इकट्ठा किया, तो उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, उस डिजायर के अकॉर्डिंग काम किया, तो उसकी डीप डिजायर थी, उसके अकॉर्डिंग उसने प्लान बनाया कि मेरे पास कोचिंग सेंटर में जाने के पैसे नहीं है, तो मैं गूगल से यूट्यूब से कंटेंट उठाऊंगी और अपनी पढ़ाई करूंगी। और आखिर में परिणाम आप लोगों के सामने है, वो लड़की आज IPS बन गई है, जिसके पिताजी भी नहीं है, ओनली माता जी है। तो उसने उस प्लान, उस डीप डिजायर के जो है अकॉर्डिंग, तो उसने जो प्लान बना, उस प्लान के ऊपर उसने काम किया। उसने गूगल से कंटेंट उठाया, यूट्यूब से उठाया, लोगों की बुक्स पढ़ी, जो बुक्स जो जिन्होंने UPSC क्लियर किया हुआ था, उन लोगों से जो सजेस्ट की थी जो बुक्स, वो बुक्स बेचारी ने पढ़ी। ये उसने प्लान बनाया कि मैं बुक्स पढ़ूंगी, उसने बुक्स पढ़ी। कुछ वो जो है इतनी सक्षम नहीं थी कि कहीं कोचिंग ले सके, तो वो बेचारी बगैर कोचिंग लिए भी जो है निकाल पाई अपना टेस्ट, IPS बन गई। तो दोस्तों, ये जो आपका प्लान है, ये आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई भी गंभीर बीमारी हो, आपका सपना है कि आप उस बीमारी से जो है निकलना, आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ, XYZ जो आप भी सोच सकते हो, और उस बीमारी को आप ठीक तो करना चाहते हो, और आपकी इच्छा भी है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल जाओ, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। आपकी जो है डीप डिजायर भी है कि मैं उस चीज से निकलूं बाहर। आप पूरी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल जो फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं छोटी गलती आप कर रहे हो। तो दोस्तों, छोटी गलती क्या है? आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। आप लोग बोलते हो कि मैंने तो फलाने डॉक्टर से दवाई खाई, उधर से दवाई खा ली, उधर से दवाई खा रही हूं, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। तो अब हमको ठीक होना है, तो हम एक अच्छे डॉक्टर को खोजेंगे प्लान के अकॉर्डिंग। जो हमारी डीप डिजायर क्या है, हमें ठीक होना है किसी भी बीमारी से, हमें उस समस्या से बाहर निकलना है। तो जब उस समस्या से हम बाहर निकलेंगे, तो हम डॉक्टर को खोजेंगे, एक अच्छा डॉक्टर को खोजना, ये हमारा प्लान होगा। डॉक्टर को खोजना, अगर हम बीमारी से निकलना चाहते हैं तो। सेकंड, अगर हमने डॉक्टर खोज लिया है, तो हम टाइम पर अपनी मेडिसिन लेंगे, टाइम पर दवाई लेना। और दोस्तों, जो भी डॉक्टर बता रहा आपसे, कोई भी पथ्य अपथ्य यानी परहेज जो आपने करना है, हम उन परहेजों को करेंगे। परहेज करना, ये हो गया दोस्तों। परहेज करने के बाद डॉक्टर हमसे बोलता है, हम जो है योगा करेंगे, सुबह उठेंगे, योगा करेंगे दोस्तों। योगा करेंगे। आप ध्यान दीजिए, आप फर्स्ट रूल को भी फॉलो कर रहे हो, सेकंड को भी कर रहे हो, थर्ड को भी कर रहे हो, फोर्थ को भी कर रहे हो, फिफ्थ को कर रहे हो, लेकिन आप सिक्स्थ की बारी है प्लान की। जब हम सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, हम दवाई भी टाइम पे ले रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर से हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो हम बी पॉजिटिव रहते हुए इन सब कामों को करेंगे, तो हमारे ठीक होने के जो चांस हैं, वो ये मान लो 20% से 100% हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का जो मैकेनिज्म है ना, वो हमारा फर्स्ट रूल से शुरू होता है, बी पॉजिटिव, यहां से शुरू होता है। जब भी आप जो है पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो, हमारे जो माइंड में जो न्यूरल पैटर्न है दोस्तों,
वो हमारे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो मजबूत हो जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आपकी आदत बन जाते हैं। और आप देखोगे जब से आपने सकारात्मक सोचना शुरू किया, डेली मेडिटेशन करना शुरू किया, डेली अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दी, जैसे बीमार हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन ऐसे देंगे कि हे परमपिता परमात्मा आप मेरे साथ है, आप मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, आप मेरे शरीर की हर सेल हर कोशिका में एक नई ऊर्जा भर रहे हैं, मेरे शरीर से समस्त रोग व व्याधियों को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। अब इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, आप देखेंगे आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे, ये प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपके जो है ठीक होने के चांस बढ़ जाएंगे। हम इच्छा तो रखते हैं हम ठीक हो जाएं, लेकिन उस प्लान के जो है अकॉर्डिंग जो हमें डीप डिजायर है, इच्छा है कि हम उसमें स्वस्थ हो जाऊं, हम उस प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, इस कारण जो है बीमारियों में अटके रहते हैं। तो दोस्तों हमने हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। जो आपकी डीप डिजायर है कि मुझे ठीक होना है, या मुझे यूपीएससी निकालना है, या मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या आपकी कोई भी तमाम समस्याएं, आपके सपने, उनसे आपको आपने अचीव करना है, सपनों को अपनी समस्या से निकलना है, तो आपने उन सपनों के अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप बीमार हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बहुत जल्दी कैच करता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को कैच करता है तो ये बहुत जल्दी उसको साकार रूप में आपके सामने प्रकट कर देता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझे। ऐसे ही अगर हम, ये तो हेल्थ की बात हो गई, ऐसे ही मैंने वो भी बताया कि अगर किसी को गॉड जॉब चाहिए, अभी मैं बताऊं, अगर मान लीजिए किसी को जो है रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आपसे संबंधों में कोई समस्याएं हैं, अब अक्सर होता है लड़ाई झगड़े, बहुत डाइवर्स हो रहे हैं आजकल, तो उनमें भी आप ये कीजिए, आपका प्लान होना चाहिए किस तरीके से आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करना है, मैनेज करके चलना है, वरना दुनिया के तलाक हो रहे हैं। तो दोस्तों चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका ड्रीम है, कोई भी चीज है, आपका उसके अनुसार प्लान होना चाहिए कि मुझे कैसे वो चीज अचीव करनी है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यही है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये इसी सिद्धांत पे जो है काम करता है। ये हमारे माइंड से अनेकों प्रकार की फ्रीक्वेंसी जो है निकालता है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, अनेकों। इसलिए मैंने आपसे बताया, जो मैंने जो पहले के जो रूल बताए, फिफ्थ रूल, आप उनके बारे में मेरे वीडियो पे जाए, उनको देखे। देखो मेरे वीडियो लंबे जरूर होते हैं, लेकिन मैं आपको हर चीज के बारे में बहुत खोल के बता रहा हूं, ऐसे तरीके से बता रहा हूं कि बहुत कम लोग 5-5-10 मिनट की वीडियो बना करके डाली हुई लोगों ने काफी, लेकिन पूरा खोल के नहीं बताया, वो भी बुक से पढ़ करके। मैं बता रहा हूं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं, और वही जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं, इसलिए मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो लंबी वीडियो पे ध्यान न दे। अगर आपको वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का असलियत में फायदा उठाना है, 100% आपको बेनिफिट लेना है, तो आप जो है मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो लाइक कीजिए और देखिए उनको पूरा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। मैं आपको वो गहरी बातें बता रहा हूं, बहुत कम लोग बता पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस चीज को अपने जीवन में यूज किया है और आज मैं ठीक हो पाया। आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना के मैं सोच रहा हूं आपको कुछ दूं। तो दोस्तों मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं किसी की बुक्स में से लिखी हुई कोई बातें नहीं बता रहा, कहीं से यूट्यूब से उठाया हुआ कंटेंट नहीं बता रहा आपसे, मैं अपनी पर्सनल चीजें बता रहा हूं। अब उस तरीके से जो है आप ये काम कीजिए, आप देखोगे अपने आपके जीवन में बदलाव होता चला जाएगा, बिल्कुल सकारात्मक हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे।
तो दोस्तों ये जो है जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। जब आपका प्लान उस थॉट के अकॉर्डिंग होगा, आपके सपने के अकॉर्डिंग होगा, आप सोच भी रहे हो और आपका प्लान भी है, आप काम भी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली वो जो थॉट जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा, उसके पैटर्न बन जाएंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पावर है इस मानव जनजाति की, इस समस्त धरा की, कि बस पूछो मत। उसका अगर मैं वर्णन करूं तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों अपने दिमाग को समझिए। जब तक आप अपने दिमाग में नकारात्मकता का बीज डालते रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। आपका प्लान कैसा होना चाहिए वो मैंने आपसे बता दिया है। अगर आपने यूपीएससी निकालना है तो जरूरी नहीं आप 24 घंटा पढ़े, आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, लेकिन ऐसा पढ़े कि जो पढ़े वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। ठीक है। अगर आपको स्वस्थ होना है तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलें, उनके बताए हुए जो रूल्स को फॉलो करें और जो परहेज जो है पथ्य अपथ्य को ध्यान में रख करके उन दवाओं का आप सेवन करें और जो है सुबह शाम घूमें फिरें। और प्लान को कोई भी आपका सपना है, चाहे वो आपकी हेल्थ से गाड़ी जो है गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी XYZ जो भी आप सोचते हो, जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लो। अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लो। फिर देखना दोस्तों आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा और आप अपने सपनों को अपने हाथों में हासिल कर लोगे, अपने सामने आपके जीवन में आप उस सपनों को जो साकार कर लोगे। तो दोस्तों ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीप डिजाइन के बाद इस प्लान को आप जरूर यूज कीजिए। आपका कोई भी सपना है उसमें देखिए आपको किस तरीके से आपने काम करना है। एक रणनीति माइंड में बनाइए, एक अच्छी रणनीति बनाइए, किस तरीके से मैं काम करूंगा तो मुझे जल्दी सफलता मिलेगी। और इमेजिनेशन करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहे, आप देखना कितनी जल्दी आप जो है उस मनचाहे मुकाम को पाओगे। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूं। तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल उदाहरण आपके सामने। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, ओम।